श्री राधा नाम का आश्रय जिसने लिया है उसको फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, भैया हमें आशीर्वाद दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। ये सत्य है। अगर आप सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महाराज श्री को सुना है, तो आप इतना जान लीजिए, बैठे बैठे आप जहां भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, और अंत में कहिए, हे श्री राधा रानी कृपा करो, हे श्री राधा रानी कृपा करो। निश्चित ही सारे आशीर्वाद अपने आप आपके सर पर आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका मंगल हो। जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि हम आप लोग को दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के गुरुजनों के दर्शन करवाए, उनके आशीर्वचन सुनाए महाकुंभ में। अभी हम वृंदावन में पहुंच चुके हैं। जैसा हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी राधे राधे। जय श्री राधे। गुरु जी आपका शुभ नाम और अपना परिचय। बालकृष्ण नाम है, वृंदावन के ही हैं, श्री जी की कृपा पात्र हैं और निम्नार्क संप्रदाय है हमारे। अनंत श्री संपन्न श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी भगवान श्री जी महाराज की कृपा पात्र हैं और श्री धाम वृंदावन में अखंड वास कर से आज यहाँ साधना में यहाँ तक पहुँचे हैं और वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम श्री धाम वृंदावन में रह तो रहे थे, लेकिन अखंड वास का जो भाव होता है, अखंड वास के प्रति जो निष्ठा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं थी। लेकिन जब से पूज्य महाराज से मिले हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब से अखंड वास के प्रति, श्री धाम वृंदावन के प्रति और श्री राधा नाम के प्रति और अपनी इस ब्रजभूमि के प्रति, इस वृंदावन की रज के प्रति बहुत ही आसक्ति बढ़ी है और निष्ठा प्रकट हुई है। गुरु जी अब दीक्षा लेकर संन्यास्त दीक्षा लिए हैं। श्री धाम वृंदावन में वही आता है जो संसार की सारी विरक्तियों को प्राप्त कर लेता है। वृंदावन धाम ऐसा धाम है, इस धाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है साधनों के द्वारा। साधनों के द्वारा प्राप्त करना वृंदावन नहीं है। सन्यासी हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, भक्त हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी कोटि का साधक हो, वृंदावन प्राप्त हो जाए, फिर उसके सारे सन्यास धर्म पूर्ण हो जाते हैं। वृंदावन प्राप्ति जिसको हो गई, क्योंकि सन्यास धर्म ग्रहण किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, विरक्त धर्म स्वीकार किया जाता है कुछ प्राप्ति के लिए, गृहस्थ धर्म प्राप्त किया जाता है कुछ अलग प्राप्ति के लिए। लेकिन सभी प्राप्तियों में सर्वोपरि है श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की कृपा, लाडली लाल का आश्रय, और श्रीधाम वृंदावन का आश्रय प्राप्त होने पर समस्त प्राप्त हो जाता है। वैसे तो इसी ब्रज का शरीर है, यहीं से 30-35 किलोमीटर ब्रज का गांव है। राधा रानी का बड़ा सुंदर सा गांव है राधेरा, जहाँ श्री जी निवास करती हैं। आज भी श्री जी की लीलाओं से संबंधित वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं विराजमान हैं। और उसी ब्रज के ही गांव में ब्राह्मण परिवार से दास का शरीर है, लेकिन अब अखंड रूप से 20-25 साल से पिछले वृंदावन में वास कर रहे हैं। गुरु जी एक तरफ आज के नौजवान जो हैं भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या दिव्य भाव आया कि आप? देखिए, किसी के भोग विलासों को इतनी कटुता से न देखा जाए, किसी के भी भोग विलासों को इतनी कटुता से न देखा जाए, ना ही किसी की भोग विलास की विषय की कोई चर्चा की जाए। क्योंकि यदि हम ऐसा कहते रहेंगे कि वो भोगी है, वो विलासी है, वो भोगी है, वो विलासी है, तो वो भोगी विलासी पता नहीं है कि नहीं है, बार बार कहने पर हम जरूर भोग विलास के अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि केवल स्त्री और पुरुष के संग को ही भोग विलास नहीं कहते। मन से भी भोग विलास होता है, इंद्रियों से भी भोग विलास होता है, बुद्धि से भी होता है, क्रियाओं से भी होता है, अपने कर्मों से भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं केवल भगवतीय चर्चा के लिए, केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा के लिए। किसी और के बारे में हमें क्यों चर्चा करनी है? तेरे लेके कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। और सनातन धर्म तो यही कहता है, बुराइयों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बुरे हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए हमें इस विषय पे ही नहीं जाना है कि कौन भोग कर रहा है, कौन विलास कर रहा है। हाँ, अपनी तरफ से संतों को सद समाचार देना चाहिए, गृहस्थियों को सद आचरण से रहना चाहिए,
वक्ताओं को जो मंच पर रहते हैं उनको सद्विचार को ही प्रेषित आगे करना चाहिए, ताकि समाज का उत्थान हो। समाज में जहाँ तहाँ कमियां हैं वो इन संतों के सानिध्य से पूरी होती हैं, और जहाँ जहाँ कमियां हैं वो दूर होती हैं इन संतों की सन्निधि से, संतों के आचरण करने से, संतों की बात मानने से। बस यही होना चाहिए। बाकी संसार जिस तरह से चल रहा है वो उसी तरह से चलेगा, क्योंकि संसार ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, संसार को बनाने वाले ठाकुर हैं। तो ठाकुर ने अपना विधान हर जीव के लिए अलग अलग तरीके से सुनिश्चित किया है, और उनकी सुयोजना पर ही हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। अब मेरे लिए श्रीधाम वृंदावन बनाया है, और मुझे उपदेश देने के लिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बताए हैं, मुझे दीक्षा देने के लिए मेरे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान मेरे सर पर विराजमान है। तो जिस जिसकी जहाँ जहाँ भूमिका श्री जी को लगती है कि इस जीव के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि श्री जी अपने जन के लिए वो करती हैं जो श्री जी को प्रिय होता है, और जिससे श्री जी के जन को सुख और शुभ होता है वही करती हैं, और हमारे साथ में भी श्री जी ने वही किया है। समाज आज, आपने फिर भी कहा है तो इस विषय पर फिर भी दो बात करना जरूरी है। आज से कुछ दिन पहले तक समाज में बहुत विकृति की तरफ एक रुझान तो था, लेकिन आज आप देख ही रहे हो, आप वाराणसी से चल करके आए हो। आप इसलिए आए हो क्योंकि आपने सुना है हमारे महाराष्ट्र के बारे में। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पूरा विश्व ब्रह्मांड जानता है। पूरी दुनिया के किसी भी देश के कोने कोने में नाम ले लीजिए महाराष्ट्र का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चर्चा मिल जाएगी। अभी कल परसों हमारे यहाँ लंदन से आए थे, वो केवल महाराष्ट्र को मिलने आए, देखने आए, कोई चर्चा करने नहीं आए, कोई प्रश्न करने नहीं आए, केवल एक बार महाराज जी को देखने आए। मैंने पूछा तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या क्या लाभ हो रहा, नहीं क्या अनुभव हो रहा है? बोले हम अपने महाराष्ट्र को एक बार देख लेते हैं, साल भर तक भजन करने की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक महान तपस्वी संत को देख करके वर्ष भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं हम वर्ष में एक बार आना चाहते हैं, एक बार आ भी जाते हैं। लंदन से पूरा परिवार आता है, महाराष्ट्र को एक बार देख जाते हैं, कहते हैं वर्ष भर भजन करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आज ऐसे महान संतों से पूरे भारत की युवा पीढ़ी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और सभी यहाँ पर महाराष्ट्र को प्रणाम करने आते हैं, और निश्चित ही उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, और जहाँ से प्रेरणा प्राप्त होती है वो हमारा गुरु दरबार ही कहलाता है। महाराज जी, गृहस्थियों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो धनी होते जा रहे हैं। जो दिन रात भक्ति भाव में लगे हुए हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई भगवान हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? आप ऐसा मत सोचिए कि पापी और भ्रष्टाचारी आगे बढ़ रहे हैं। पापी और भ्रष्टाचारी आगे कैसे बढ़ जाएगा? अगर पापी और भ्रष्टाचारी आगे बढ़ता तो कंस और रावण क्यों नहीं हो गए? उनकी एक सीमा होती है। देखिए, जब तक हमारे प्रारब्ध में पुण्य हैं, जब तक हमारे सत्कर्म जिंदा हैं, जब तक हमारे सत्कर्म जमा हैं, तब तक भोग लो। जैसे सत्कर्म नष्ट होंगे धड़म से नीचे आ जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। बड़े बड़े आपने देखे होंगे दिग्गज, और जब आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश का तो उदाहरण आप देख ही सकते हो। इसमें बड़े बड़े दिग्गजों को इस साल धराशायी और पिछले साल 2-4 साल से धराशायी होते हुए देखा है। जिनकी चोटी आसमान से लग रही थी उनको कैसे जमीन पर आते हुए देखा है, और कुछ लोगों को जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे जाना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो बुरे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। कब तक जाएंगे? कब तक जाएंगे? उनकी एक सीमा है। क्षीणे पुण्य मृत लोके विसंति। जब तक पुण्य है तब तक मजे मार लो, जैसे ही पुण्यों की संपत्ति समाप्त हो जाएगी धड़ाम से उदय मुंह नीचे आओगे, उनका कोई नाम लेवा होगा ना पानी देवा होगा। ऐसा नहीं है कि पुण्यात्माओं का कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं का जब पुण्य इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जब उनको श्री जी को लगता है कि अब इसकी बात बनने वाली है, फिर श्री जी उसको अचानक से ऐसा कुछ देती हैं, देखते रह जाओ। एक समय था पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास, महाराज जी खुद बताते हैं, एक टॉर्च में डालने के लिए सेल नहीं हुआ करते थे, और आज आज आप देख रहे हैं, कहने की पापी जरूरत पापी नहीं है। आगे आगे बढ़ रहे हैं और पुण्यात्मा नीचे जा रहे हैं। पुण्यात्मा नीचे जाएंगे कैसे? पुण्य कोई गड्ढे में गड़ सकता है? धर्मात्माओं को कोई नीचे गाड़ सकता है? धर्म को कोई नीचे गाड़ सकता है? भगवान जब स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सजाम्य हम परित्राणाय साधुनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा नीचे जा रहे हैं। ये हमारी अगर कहीं पर सोच है तो हमें इसे बदलना चाहिए। धर्मात्मा हमेशा ऊपर थे, ऊपर हैं, ऊपर ही रहेंगे। पांचों पांडवों में कर्म धर्म सारे थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इसलिए जो धर्मात्मा है वो बड़े थे, बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं होता है। महाराज जी, मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह, तो शरीर ये छूट सकता है? कदापि नहीं छूट सकता है। काम क्रोध मद लोभ मोह, इनसे निजात पाई जा सकती है।
देखिए, एक हाथ में एक ही चीज पकड़ी जा सकती है। इनको तुम चाहो कि मारना, तो मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भी सृष्टि में है। काम, क्रोध, मद, लोभ। कामदेव को तुमने पैदा किया है कि मैंने पैदा किया है? कामदेव को तो ना मैंने पैदा किया है ना आपने पैदा किया है, ये तो सृष्टि का क्रम है। फिर सृष्टि के क्रम को हम कैसे मार देंगे? न पृथ्वी है, न जल है, न आकाश है। इन सब चीजों को हम नहीं मार सकते, ना नष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी तरफ आएंगे। अगर तुम्हारी बाजू खुली है, भुजा खुली है, तो इनका स्वागत करो, इनको पकड़ लो। जब तुम्हारे हाथ में पहले से ही कोई पकड़ी चीज होगी। अब आपने अपने एक हाथ से माइक पकड़ रखा है, मैं कहूँ इसी हाथ से दूसरा माइक पकड़ लो, कैसे संभव है? कोशिश करोगे लेकिन बात बनेगी नहीं। ये अच्छे से तो एक ही पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही जिन्होंने काम क्रोध को पकड़ा है, तो काम क्रोध उनके साथ हैं। जिन्होंने धर्म कर्म को पकड़ा है, धर्म कर्म उनके साथ हैं। जिन्होंने माला झोली नाम जप को पकड़ा है, उनके साथ में नाम जप और माला झोली है। जो जिसका आश्रय ले लेता है, वो उसी का संगी बन जाता है। काम क्रोध कोई विशेष व्यक्तियों के लिए चुनकर नहीं आए होते कि इन इन व्यक्तियों के लिए काम क्रोध मद लोभ मोह है। नहीं, हम जिनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने की सूझबूझ बिना गुरु के नहीं, छटनी बिना गुरु के नहीं हो हटनी। इसलिए बहुत जरूरी है। महाराज जी, यहाँ वृंदावन में जो भगवत प्राप्ति की बात किया जाता है, हमारे काशी में मोक्ष की बात किया जाता है, तो ये दोनों एक ही हैं कि इसको ज़्यादा? मोक्ष, भगवत प्राप्ति और मोक्ष दोनों शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। मोक्ष और भगवत प्राप्ति दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनको भी मोक्ष मिल जाता है, जो मोक्ष हो जाता है उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, ये तीनों प्रभु एक ही हैं। भगवान सब एक ही हैं। अब वृंदावन की रहने की कहो तो वृंदावन के वास की यह महिमा है। चाहे कैसे भी हो, किसी भी दृष्टि से मरो, धीरे धीरे करके उसके सारे सद्विकार नष्ट हो जाते हैं, और अंत में एक समय ऐसा आता है, वो प्रिया प्रियतम की नित्य सहचर्यों में प्रवेश कर जाता है। वृंदावन की रहनी का फल दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर प्रिया प्रियतम का, क्योंकि यहाँ पर पुण्य करने का फल भगवत प्राप्ति नहीं है। यहाँ का पुण्य करने का फल स्वर्ग नहीं है। यहाँ का पुण्य करने का फल दूसरे भोग आदियों की प्राप्ति नहीं है। यहाँ के सत्कर्म और पुण्यों का फल केवल भगवदीय प्रेम है। भगवदीय प्रेम है, इसका अर्थ ऐसे समझ लीजिए, हम अंत तो गत्ता लीला सहचरी के स्वरूप में हम परिवर्तित हो जाते हैं, और हमें लीला सहचरी का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर श्री बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। श्री देवरा बाबा हुए हैं, उड़िया बाबा हुए हैं, श्री अखंडानंद सरस्वती जी हुए हैं, और श्री हरि बाबा हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर वेदांतों का व्याख्या किया, वेदांतों की परिभाषाएं लोगों को बताई। लेकिन अंत में जब उनका शरीर गोलोक धाम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, तब उनको नित्य निकुंज विलास के प्रिया प्रीतम का दिव्य दर्शन हो रहा है, और सखी सहचरी सहेली स्वरूप में प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुक्ति का मतलब केवल मुक्त हो जाना। मुक्त का मतलब तो हम विकारों से मुक्त हो जाए तभी मुक्त कहलाते हैं। जैसे गुरुजी हम वहाँ गए थे, गुरुजी के यहाँ दर्शन की अभिलाषा लेके ही गए थे, तो जो काउंटर पे थे तो हमसे बात कर रहे थे, तो बोले कि आप भगवत प्राप्ति को बड़ा मानते हैं या मोक्ष को बड़ा मानते हैं, ये समझना होगा। हम लोग गए थे कि मैंने कैसे मिल सकते हैं गुरुजी से वहाँ, तो मैंने एकांतिक वार्ता में, तो इसलिए हम आपसे बोले कि भगवत प्राप्ति को माना जाए या मोक्ष को माना जाए। देखिए, इस विषय में उलझने की जरूरत नहीं है, सुलझने की जरूरत है। हर धाम की अपनी अलग महिमा है, हर धाम की महिमा है। यदि तुम भक्ति कर रहे हो और काशी में हो, तो शंकर भगवान भी तुमको श्री जी तक पहुंचा देंगे। हरिराम व्यास जी इसका उदाहरण है। श्री हरिराम व्यास जी इसका उदाहरण है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी इसका उदाहरण है। बनारस में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जी सत्संग करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, परिणाम में शंकर भगवान ने कहा, अरे तुम यहाँ के योग्य नहीं हो, तुम श्रीधाम वृंदावन की सहचरी हो, पहुंचो वृंदावन। वृंदावन आए, प्रिया प्रीतम का नित्य रास मंडल देखा, नित्य लीलाओं का दर्शन किया, और अद्भुत आनंद को प्राप्त किया। एक मुक्ति, एक प्रकार की मुक्ति होती है, और भगवत प्राप्ति एक तरह की मुक्ति होती है। लेकिन वृंदावन की जो भक्ति है, और उसके बाद जो भगवत प्राप्ति है, वो एक अलग प्रकार की कैटेगरी में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर नित्य विलास है प्रिया प्रियतम का। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार।
तो यहाँ प्रिया प्रीतम की नित्य केली है। यहाँ की साधना आराधना की पूर्ति केवल हमें प्रिया प्रीतम के सहचरी स्वभाव की प्राप्ति कराती है, और कहीं ना कहीं हमें सखी स्वभाव सहचरी स्वभाव अंतर हृदय से बना करके फिर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में लगा देती है। हमारे लिए, ब्रजवासियों के लिए और वृंदावन वासियों के लिए, धाम वासियों के लिए यही मुक्ति है। गुरुजी जैसे हम वहाँ मिले थे मणिकर्णिका घाट के सामने, वो गुरुजी से मिले थे, तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि उनके गुरु तोतारामपुरी थे। तो जब भी रामकृष्ण अपने गुरु के पास जाते तो बोलते उनके गुरु की, रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा क्योंकि तू काली से जुड़ गया है, मोक्ष में सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है। तो गुरुजी कहने का मतलब ये है कि कोई नाम जप, जैसे वृंदावन में नाम जप की प्रधानता है, तो कोई नाम जप जब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम तो जुड़ ही रहे हैं, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? फिर धाम की महिमा क्या रही? धाम की महिमा क्या रही? धाम की अपनी महिमा है, वाराणसी की अपनी महिमा है, अयोध्यापति की अपनी महिमा है। अयोध्या में कुछ भी कर लो, कोई सा भी साधन कर लो, नाम जप कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, भंडारा कर लो, लीला कर लो, कोई भी कर लो, साकेत बिहारी आप पर कृपा करेंगे, साकेत धाम का आपको वास प्राप्त होगा। तीर्थराज प्रयाग में जाओ, कोई भी काम कर लो, देवलोक की प्राप्ति होगी, देवलोक की प्राप्ति होगी। कोई भी पुण्य करो, देवलोक की प्राप्ति होगी। और श्री धाम वृंदावन में कोई भी सत्कर्म करो, कैसा भी सत्कर्म करो, सब सत्कर्म घसीट करके प्रिया प्रीतम के चरणों में आसक्त कर देंगे। यहाँ की ये मुक्ति है, वहाँ की वो मुक्ति है। सब मुक्तियों का अलग अलग परिभाषा, अलग अलग नाम है। गृहस्थों को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए महाराज जी आपके अनुसार? सिद्धांतों से पूरे वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, पूरे वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, बड़े बड़े मंचों से घोषणा हो रही हैं, हम आए दिन सब बातें सुन रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए ही। जितने माइक चल रहे हैं, आज कथाएं हो रही हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो इसका एक शब्द में तो यही उत्तर है, और एक शब्द के ही उत्तर को अगर पकड़ा जाए, क्योंकि एक बात पकड़ने पर बात ज्यादा अच्छी बन जाती है। आप समझिए, अगर एक शब्द में सुनना चाहते हैं तो गुरु जैसा कह दे वैसे चल पड़ो, गुरु की जो आज्ञा हो जाए उसे मान करके चल पड़ो, गुरु आज्ञा पर मिट जाओ, भगवत प्राप्ति हो गई। इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है। गुरु आज्ञा पर मिट जाओ, गुरु जैसा कह दे वैसे कर पड़ो, आंख बंद करके, बस हो गया काम। गुरुजी चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? जो चमत्कार को चमत्कार कहता है उसके लिए चमत्कार होता है, जो चमत्कार को प्रेम कहता है उसके लिए प्रेम होता है, जो चमत्कार को अर्थ कहता है उसके लिए अर्थ होता है, जो चमत्कार को चमत्कार कहता है उसके लिए चमत्कार होता है। चमत्कार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हमारे लिए चमत्कार कृपा है, आपके लिए चमत्कार चमत्कार होगा, किसी के लिए चमत्कार जादू होगा। चमत्कार की भी अलग अलग परिभाषा है। ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए, श्री जी के उपासकों के लिए, ठाकुर के प्रेमियों के लिए जो चमत्कार दिख रहा है, हो रहा है, वो कृपा है। कल महाराज श्री पैदल पैदल चलते थे और एक दो साधक उनके साथ थे, आज विश्व के करोड़ों लोग उनके साथ हैं। इसको कोई कहे अरे बड़ा चमत्कार हो गया, इसको तुम कहो चमत्कार, हम तो कहेंगे ये तो कृपा है, क्योंकि कृपा से जो होता है वो कदापि चमत्कार से नहीं हो सकता है। गुरुजी हम लोग सुने थे कि गुरुजी जो जिस मार्ग से जाते थे तो उस मार्ग में कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा था, फिर रास्ता रोक दिया गया था। इसे आप अपने हिसाब से कुछ कह लीजिए, जिसे आपको ठीक लगे, अपने चैनल के हिसाब से, अपने ऑडियंस को जो समझाना चाहें अपने हिसाब से कह लीजिए। पर इतना बड़ा विषय ये था नहीं जितना बड़ा विषय बना दिया है। कुछ लोगों का आग्रह था। असल में क्या है, ये एक अचानक एक ऐसी घटना हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अब होली आ रही है, होली का उत्सव ऐसे जोश का उत्सव है, तो इसमें एक उम्र की सखी को नहीं देखा जा सकता है, वो सब पर गुलाल लगा ही देते हैं। एक एक भागवतिक जोश आ जाता है, तो उसमें उत्साह, क्योंकि उत्सव का नाम ही उत्साह है, महाराज जब निकलते हैं एक तरह का उत्सव हो जाता है। तो कुछ कुछ रसिक प्रेमी जनों ने, हम तो भक्ति ही कहेंगे उनको, महाराज जी के आने के, महाराज जी के स्वागत के उस उत्साह और जोश में कुछ फुलझड़ियाँ और पटाखे वो चला दिए होंगे। तो उनको रात को एक दो दिन कुछ विक्षेप हुआ होगा। और वास्तविकता है, देखो, सबकी अपनी अपनी दिनचर्याएं इसी तरह से चल रहा है। कोई विद्यालय में जाते होंगे, उनको पढ़ाने में सुविधा होती होगी, या फिर बालक विद्यार्थियों को पेपर चल रहे होंगे, तो कह दिया होगा उन्होंने कि भाई इसको बंद कीजिए, जो शोर हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी की यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा बंद नहीं कराई, लेकिन मीडिया तो जिस हिसाब से उसको छालना चाहता है वो कर लिया है। उनको जिस तरह से व्यूवरों की प्राप्ति होती है वो उस तरह से कर ही लेते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं। था तो इसमें यह है कि ये जो शोर सड़ाका धूम धड़ाका हो रहा है, इसको बंद किया जाए। जैसे चलती आ रही है स्वागत के साथ से महाराज जी को, जब वह धूम धड़ाका बंद करने के लिए महाराज जी ने बोल दिया, तब भी तो उन्होंने आग्रह करके कहा महाराज जी हमने यात्रा के लिए नहीं बोला है,
फिर यात्रा फिर पुणे वहीं से निकल रही है। ये नासमझी 2-3 दिन में दूर हो गई, फिर यात्रा प्रारंभ हो गई। इसमें कोई किसी के लिए ना महाराज जी ने दोष माना, ना जिन्होंने पट्टी लगाई थी, ना उन्होंने दोष माना। बस कुछ समस्या थी, और शरीर में कोई चीज खराब हो जाती है, उसका इलाज करते हैं और फिर दोबारा शरीर सही हो जाता है। ऐसी यात्रा थी। महाराज जी, वृंदावन जहाँ ये भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग का नगर है, हमारे समाज में कुछ ऐसे जुआ हैं जो कहते हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, उन जुआओं के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखो भाई, अगर बहुत दिन हो गए तुमको समझाते 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 और कोई नहीं समझ रहा है, अगर आप समझाते समझाते बहुत दिन हो गए और कोई नहीं समझ रहा है, तो शास्त्र ये कहता है फिर तुम समझ जाओ, फिर खुद समझ जाओ और अपने कार्य को करते रहो। तुम्हें देख करके फिर वो प्रेरित हो जाएगा। अगर तुम्हारी जीवान से नहीं समझ रहा है, तुम्हारे ज्ञान से नहीं समझ रहा है, तुम्हारे विज्ञान से नहीं समझ रहा है, तो फिर वो खुद समझेगा। और जब वो यदि इस कैटेगरी का है कि वो समझना ही नहीं चाहता है, तो फिर भैया फिर तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि जिसकी हो गई है, फिर उसका तो विनाश ही है। फिर उसने, क्योंकि मोह और ये सब चीजें बुद्धि का विनाश कर देती हैं। भ्रमित व्यक्ति एक तरह से विनष्ट ही मानो। यदि आपके कहने से वो नहीं समझ रहा है, तो फिर ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो टेंशन और डिप्रेशन में रह रही है। आए दिन न्यूज बन रहा है कि आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या, न्यूज भरा रहता है। तो जुआओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? अपने अपने कार्यों को लगें। ये हमारे कुछ माँ बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप बात युवाओं की कर रहे हैं, तो माँ बाप को बच्चों को नोट्स करना चाहिए। 24-24 घंटे में माँ बाप बच्चों को यही नहीं देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, उसके हाथ में कितनी देर फोन रहा है, किसके साथ गया है। माँ बाप को पता रहना चाहिए हमारे बच्चे का दोस्त कौन है। माँ बाप को पता रहना चाहिए कि दिन में हमारा बेटा कहाँ गया है। उसे रोकना नहीं है, उसे टोकना नहीं है। उसे कोई आवश्यकता है तो उसको मना नहीं करना है, देना है, लेकिन संज्ञान में रखना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने में माँ बाप का ही हाथ होता है। लेकिन माँ बाप उसको साधन नहीं जुटाएंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। हर चीज़ होनी चाहिए, खेल कूद में भी बच्चे का मन होना चाहिए, उसे आज़ादी भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं देखा दिया जा रहा है। बच्चे की न सेहत को देखा जा रहा है, ना मन बुद्धि को देखा जा रहा है, ना उसके व्यवहार को देखा जा रहा है, ना ही उसके जो संग है उसको देखा जा रहा है। यदि माँ बाप कुछ को एक अच्छी तरह से उसको ध्यान में रख करके संज्ञान में लेते रहें, तो ऐसी बात नहीं है। परिवार एक परिवार की तरह चलता है, और बच्चे को परिवार से जोड़कर रखा जाए तो बातें बनती हैं। दूसरा एक और बात है, अपने बच्चों को धार्मिक कृत्यों से लगा के रखना चाहिए। वर्ष में एक बार किसी तीर्थ पे जाना चाहिए। वर्ष में तीर्थ पे नहीं जा सके तो अपने घर में कथा वार्ता सत्संग यज्ञ कुछ ना कुछ एक बार, घर में एक बार आयोजन जरूर होना चाहिए ब्राह्मणों को बुला करके, ताकि उस संस्कार की संपत्ति हमारे पास जुटे, हम संस्कार की संपत्ति को इकट्ठा करते रहें। आज हो क्या रहा है, हम केवल अपना पेट भरना, अपना पेट भरना, अपना पेट भरना, इसी तक सीमित हैं। अपनी मौज मारना, टूर पे चले गए। टूर पे तो जा रहे हैं हम, लाख 50,000 रुपया खर्च करके जाते हैं, सब जहाज की टिकट बनाएंगे। वो टूर तो ठीक है, उसको हम बुरा नहीं मान रहे, लेकिन घर पर भी कोई धार्मिक कार्य होना चाहिए वर्ष में एक बार। आप टूर पे जा रहे हो, लाख रुपया खर्च करके आ रहे हो, अच्छी बात है, हम नहीं, इससे विरोध है। लेकिन घर पे भी ऐसा काम होना चाहिए जिसपे 10-5 हज़ार रुपया का तुम खर्च करो, और जिससे हमारे धर्म की ध्वजा बढ़े और संस्कार की पीढ़ी में वर्चस्वता बढ़े। महाराज जी, कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग निरंकार की पूजा करते हैं। तो इस पे आप? जो निराकार की पूजा करते हैं वो भी साकार की पूजा करते हैं, क्योंकि निराकार का भी वो चित्र रखते हैं आगे, निराकार का भी वो चित्र रखते हैं। और सच बात तो ये है, निराकार और साकार के पिछड़े में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पर कई जगह पर दो प्रकार की सेवा होती है, ही सेवा और भी सेवा। उनके यहाँ पर ही उपासना है, जैसे मुसलमानों में मस्जिद में ही, सिखों में गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहिब में ही, चर्चों में चर्च में ही, और हमारे यहाँ भी उपासना है। शिव भागवत में भी, माता पिता के चरणों में भी, गंगा यमुना में भी। तो हमारे यहाँ भी उपासना में सनातन है। सनातन का मतलब है विस्तार, हमारी सभ्यता का विस्तार, हमारी संस्कृति का विस्तार, हमारे वेद शास्त्रों की उपासना का विस्तार। और इसीलिए निराकार भी बुरा नहीं है, साकार भी बुरा नहीं है, क्योंकि जो निराकार के द्वारा अपना कल्याण और मोक्ष और सदगति और उपासना को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए निराकार ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि निराकार तो कोई है ही नहीं, निराकार भी है। क्योंकि निराकार में भी पीछे आकार लगा हुआ है, निरा अलग से लगा हुआ है, निरा को अलग हटा देंगे तो आकार आ जाएगा।
कोई कहे कि निराकार कुछ नहीं होता है, अरे होता है भाई, निराकार भी होता है, क्योंकि निरा प्लस आकार तभी तो निराकार बनता है। एक आकार में कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ देने से, एक आकार में कुछ समझी ना समझी जोड़ने से निराकार बन जाता है। निराकार में भी आकार होता है, इसलिए वह भी एक प्रकार है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम साकार हैं, इसलिए हम साकार की बात करेंगे। महाराज जी, इस्लाम धर्म वाले भी कहते हैं, जैसे रामचरितमानस की चौपाई कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना कर विधि कर्म करे विधि नाना। ये पूरा चौपाई बोलते हैं कि माने वो भी निरंकार की ही पूजा कर रहे हैं, चाहे इसमें है कि एको ब्रह्मदुजो नस्ती। तो मतलब हम लोग भी उसी की पूजा करते हैं, आप भी उसी की पूजा करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये अंतिम सत्य तो वही है। हाँ मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन मार्ग अलग अलग है ना। पहले ही हम आपको बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही गुरुदेव ने जो कह दिया वह सत्य मान लिया जाए, तो फिर गुरुदेव बात जिस रास्ते से पहुंचा दे सब रास्ता वही जाएंगे। आचार्यो भगवत विग्रहवान अस्ति। जो आचार्य होते हैं वो भगवान का ही विग्रहवान होते हैं। आचार्य अपने गुरुजन जो परंपरा से चल रहे हैं, उस परंपरा का हम निर्वहन करते तो निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। जिस गंतव्य के लिए हम जाना चाहते हैं उसका हम पाथे बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं। गुरुजी, हम लोग सुने हैं और हमारे प्रश्न भी आ रहे थे कि सखी भाव, तो गुरुजी सखी भाव क्या होता है? आप इसे स्पष्ट सखी भाव एक उपासना का नाम है, जो कि केवल श्रीधाम वृंदावन में है। जैसे श्री जी की सखियां हैं, लालजू के सखा हैं, ये तो ब्रज के अंतर्गत है। लेकिन एक होता है, जैसे वृंदावन तीन प्रकार का वृंदावन है। एक तो हो गोष्ठ वृंदावन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, गोपी हैं, ग्वाल हैं, नंद बाबा है, यशोदा मैया हैं, तो गोष्ठ वृंदावन है। एक होता है वृंदावन, जिसमें गोपी हैं, जिसमें ग्वाले हैं, गाय हैं, सब हैं। एक होता है नित्य निकुंज वृंदावन, जिसमें सखी, सहचरी, सहेली, मंजरी, किंकरी, जो पांच प्रकार की सखियां कही गई हैं, केवल उनकी सेवा है। तो हमारे यहाँ पर केवल सखी उपासना की जो सेवा है, वो निवृत्त नित्य निकुंज विलास के अंदर है। और ये सबको न बताने का विषय है, न समझाने का विषय है, क्योंकि इसको सब स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। सखी सहस्त्र पर सेवताया मुदा, यहाँ पर सहस्रों हजारों सखियां जो सेवा में खड़ी रहती हैं, वहां पर किसी पुरुष का है ही नहीं प्रवेश। और किसी ने प्रवेश करने की कोशिश की, तो इस प्रवेश में एक बार शंकर भगवान ने प्रवेश करने की कोशिश की कि मैं भी तो जाकर के देखूं। तो आज वृंदावन में जाकर देखिए, गोपेश्वर महादेव बन करके भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर संविधान है, गोपियों ने लगाया हुआ है कि इसमें पुरुष शरीर से प्रवेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि शंकर भगवान ना स्त्रियों में आते हैं, ना पुरुषों में आते हैं, ना नरों में आते हैं, ना वानरों में आते हैं, ना देवों में आते हैं। वो तो देव हैं, वो ठाकुर के अंश है, वो ठाकुर ही है, ठाकुर की प्रवृत्ति है वो। और परम वैष्णव हैं, ठाकुर के अति प्रेमी हैं। प्रेमी जन को कुछ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि शरीर है, तो सखियों ने कहा आप नहीं जा सकते, तब उनको गोपीश्वर महादेव का स्वरूप धारण करना पड़ा। हनुमान जी भी उनके साथ में आए थे, तो हनुमान जी ने भी यहाँ पर गोपी का सखी रूप में हो गए थे सखी महाराज रूप में हनुमान जी हुए। हनुमान जी विराजमान है अटल चुंगी पर, अटल बने। और श्री गोपेश्वर महादेव भी विराजमान है। महाराज जी, कहा जाता है, जैसे निधि वन के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे आज के नौजवान युवा पीढ़ी सब जानना चाहते हैं कि रात में कोई वहां रुक नहीं सकता, इसकी क्या सच्चाई है महाराज? रुक नहीं सकता का मतलब कोई वहां पर कोई धारा नहीं लगी हुई है कि अगर यहाँ पर रुक जाएंगे तो ये क्राइम माना जाएगा, कि ये अपराध हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, कुछ स्थिति ऐसी हैं, जैसे पूरा राज्य राजा का होता है, लेकिन महल कुछ लोगों के लिए होता है। पूरा राज्य राजा का होता है, उसमें राजा की प्रजा रहती है, लेकिन महल कुछ लोगों के लिए होता है, उसमें कुछ लोग रहते हैं। लेकिन जो राजा का निज कक्ष होता है, उसमें जो महल में रहने वाले वो भी सब नहीं जा सकते। तो ऐसा ही है। महाराज जी, जैसा जनमानस में है कि वहाँ रात में लोग अगर रुक जाएं तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, ये सत्य है? अपने अपने मुख से अपने अपने किसी भी प्रकार की बात कह लो, बना लो, लेकिन बात ये नहीं है। क्या क्या नित्य निकुंज ये पागल बनाने के लिए है? वहां पर पागल करने के लिए? क्या मारने के लिए वहां कोई हत्यारा बैठा है? नहीं। वहां पर जो रस है, वो प्रेम है। उसको प्राप्त करके आदमी खुद ही संसार की आसक्तियों से संकल्प ले लेता है कि अब मुझे ऐसे संसार को क्या देखना है, अब उसे ऐसे संसार में नहीं जाना है जिसमें जाऊंगा तो फिर पुनः वही प्रपंच लग जाएगा। इसलिए कुछ महापुरुषों ने अपने, क्योंकि ठाकुर का
एकदम उन लीलाओं का दर्शन करने के बाद उनको अंदर वो सामर्थ्य और वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर इस दुनिया को क्या देखेंगे जिसने ठाकुर का रस प्राप्त कर लिया है। भाई जिसने प्रेम सुधा पा लिया हो वो गन्ने के रस से कैसे प्यास बुझाएगा। निधिवन आज क्योंकि वृंदावन साक्षात प्रिया प्रीतम का हृदय स्वरूप है। ये वृंदावन कोई ईंट गारे पत्थर से बना हुआ ये वृंदावन नहीं है जिसमें आप देख रहे हैं। ये भक्तों की सहूलियत सुविधा के लिए श्री जी ने पर्दा जैसा लगाया हुआ है। साक्षात वही वृंदावन में जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान हो रहते थे, ये वही वृंदावन है जो युगों से है। युगों से जो वृंदावन है ये वही वृंदावन है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए इस वृंदावन में आकर के किसी की विकृति कैसे हो सकती है। वृंदावन धाम में जब नित्य निकुंज श्री निधिवन में लोग जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे भक्त होते हैं, कुछ वैष्णव ऐसे प्रेमी जन होते हैं जो उस शक्ति, उस ऊर्जा और सामर्थ्य को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, नहीं सहन कर पाते हैं, तो फिर उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार कई बार दुख में भी हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार खुशी के मारे भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो वहां पर जो घटनाएं होती हैं वो उस परम प्रेम को प्राप्त करके फिर वह उनका हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए वो वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव किए, आपने भावपूर्ण दर्शन किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। महाराज जी एक बार परिचय। जय जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन से हैं हम। बालकृष्ण महाराज हमारा नाम है और श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। हमारी दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय से है। श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज गुरुदेव भगवान है हमारे। नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि परिचय अगर नाम नहीं बताएंगे तो समझ कैसे पाएंगे। तो गुरुदेव भगवान की कृपा है और हमें श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रेरित करने वाले परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो आज विश्व में सब जानते हैं उनको। उन्होंने दास को प्रेरणा की है, उनकी ही कृपा से प्रिया प्रीतम का दर्शन भी उन्हीं की कृपा से है और धाम में जो निष्ठा है उन्हीं की कृपा से है। ब्रज का ही शरीर है, ब्राह्मण शरीर है ब्रज का ही। और अब श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए किसी भी कार्य से बाहर नहीं जाते। हाँ, भगवदीय कोई कार्य हो तो वृंदावन से बाहर कदापि कहीं जाने का अवसर प्राप्त हो तो ज़्यादा हट भी नहीं है, पर धाम वास कर रहे हैं। श्री जी का इतना ही परिचय है। सबका कल्याण हो, सब पर श्री जी कृपा करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भक्ति ही सार है। श्री राधा नाम का आश्रय जिसने लिया है उसको फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, भैया हमें आशीर्वाद दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। ये सत्य है। अगर आप सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महाराज श्री को सुना है, तो आप इतना जान लीजिए, बैठे बैठे आप जहां भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और अंत में कहिए हे श्री राधा रानी कृपा करो, हे श्री राधा रानी कृपा करो। निश्चित ही सारे आशीर्वाद अपने आप आपके सर पर आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका मंगल हो। जय श्री राधे।